एसएससी एमटीएस 2024 का मैं आप लोगों को आज कैटेगरी वाइज पूरा कटअप बताऊंगा। तो किस कैटेगरी में कितना कटअप जाएगा मैं सारा कुछ आपको डिटेल से बताऊंगा। तो जो मैं आपको कटअप बताऊंगा 1 से 2 नंबर या फिर 2 से 3 नंबर, इससे ज्यादा आपका जो कटअप है ऊपर नीचे नहीं हो सकता है। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आप लोगों के लिए। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग जुड़ जाइए, जो कि इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं। वहां पे जाके आप ज्वाइन हो जाइए। वहां पे आपको हमेशा गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट वैकेंसी, एग्जाम डेट, रिजल्ट, कट ऑफ के बारे में, सभी चीज के बारे में वहां पे आपको अपडेट मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपका एसएससी एमटीएस का जो आपका एग्जाम को कंडक्ट कराया गया था वो 30 सितंबर से लेकर आपका 14 नवंबर तक इस एग्जाम को कंडक्ट कराया गया था। फिर जो इसकी जो लास्ट जो एग्जाम हुई थी वो 19 नवंबर को इसकी लास्ट एग्जाम हुई थी। फिर कुछ दिन बाद इसका जो है आंसर की भी रिलीज हो चुका है। तो बहुत सारे कैंडिडेट ये उनके मन में डाउट चल रहा है कि मेरा इतना मार्क्स आ रहा, क्या इस पर सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो मैं आपको बताता हूँ पूरा कैटेगरी वाइज मैं आपको कटअप बताने जा रहा हूँ। तो कुछ जो मैं आपको कटअप बताऊंगा 1 से 2 नंबर या फिर 2 से 3 नंबर आपका कटअप जो मार्क्स है वो ऊपर नीचे हो सकता है। जो आपका फाइनल जो कटअप जारी होगा इसी के आसपास आपका जो है वो कटअप रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हवलदार और एमटीएस का दोनों कंबाइन करके मैं आपको बता रहा हूं। तो अगर इसके बीच में अगर आपका कटअप मतलब रेंज अगर मतलब इसी के दरमियान आपका कटअप अगर आ रहा है, जो मैं आपको कटअप बताने जा रहा हूं, तो आपका जो सिलेक्शन है वो पक्का, आपका बहुत चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले आपको जनरल कैटेगरी का मैं बता देता हूं कि आपका जो जनरल कैटेगरी में जो आपको कटअप जाएगा वो 157 के आसपास आपका कटअप जाने वाला है। तो अब 2 से 3 नंबर इसे बढ़ा भी सकते हैं। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आप इसे 161 कर सकते हैं या फिर 154 कर सकते हैं। तो इसका जो एवरेज जो निकला है वो आपका 157 ही आपका आएगा। तो जो मैं आपको कटअप बता रहा हूँ ये बिल्कुल मैं डाटा को एनालिसिस करके बता रहा हूँ। तो आपका जो कटअप जाएगा जनरल कैटेगरी में 157, अगर आपका 157 आ रहा है तो आपका सिलेक्शन होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है जनरल कैटेगरी का। फिर बात आती है ओबीसी कैटेगरी का। तो ओबीसी कैटेगरी में अगर आपका 154 मार्क्स आ रहा है तो समझ लीजिए आपका जो सिलेक्शन है वो बहुत मतलब सिलेक्शन के बहुत आप ज़्यादा करीब हैं। तो 2 से 3 नंबर इसमें भी आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका इसमें जो कटअप जा सकता है 156 या फिर कम से कम इसे 152। अगर आपका 154 के आसपास अगर आपका कटअप आ रहा है तो समझ लीजिए आपका सिलेक्शन जो है वो बिल्कुल पक्का हो जाएगा। फिर आता है एससी कैटेगरी का। तो एससी कैटेगरी का जो कटअप आपका जा सकता है 144 के आसपास, और मैक्सिमम से मैक्सिमम 146 या फिर मिनिमम 142। तो अगर आपका 144 आ रहा है एससी कैटेगरी से तो आपका जो सिलेक्शन है वो बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो जो मैं आपको कटअप बता रहा हूँ इसी के आसपास आपका कटअप रहेगा। 2 से 3 नंबर ऊपर नीचे होगा, इससे ज़्यादा नहीं होने वाला। और एसटी कैटेगरी का जो कटअप इस बार रह सकता है 135। तो एसटी कैटेगरी में आपका 135 रहेगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम 138 और मिनिमम 132। इसके आसपास कटअप नहीं जाने वाला। मतलब कि 135 अगर आपका कटअप आ रहा है तो समझ लीजिए आपका जो सिलेक्शन है वो पक्का हो जाएगा। फिर आपका ईडब्ल्यूएस का अगर आपका 151 आ रहा है, अगर आपका 151 मार्क्स आ रहा है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर आपका 153 भी आ रहा है या फिर मिनिमम 149 भी आ रहा है तो समझ लीजिए आपका सिलेक्शन पक्का है। तो इसके आसपास अगर आपका कटअप आ रहा है तो समझ लीजिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर आपका आता है अदर कैटेगरी। तो अदर में अगर 125 के आसपास किन्हीं का आ रहा है और मैक्सिमम से मैक्सिमम 130 या फिर मिनिमम 120 तो उनका सिलेक्शन पक्का है। तो जो मैं आपको कटअप बताया हूँ कैटेगरी वाइज बताया हूँ, तो यही रेंज में आपका जो है वो कटअप रहने वाला है। जब इसका रिजल्ट फाइनल रिजल्ट जब जारी किया जाएगा कटअप के साथ तो आप खुद देख लीजिएगा कि इसी आप मेरे कटअप जो मैं आपको कटअप बताया हूँ आप मैच कर लीजिएगा, इसी के आसपास आपका कटअप रहने वाला है। 2-3 नंबर आगे पीछे होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो ये रहा आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए। और इसी तरह आप मेरे चैनल से हमेशा नई जानकारी लेना चाहते हैं, कोई भी वैकेंसी या फिर एग्ज़ाम या फिर किसी भी चीज़ के बारे में, तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, मैं आपको तुरंत रिप्लाई दूंगा। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए। तो और मेरे टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग जुड़ जाइए, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ पर आपको हमेशा नई नई अपडेट मिल जाएगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।